जीवन चरित्र श्री गुरु नानक देव जी का। सिख धर्म की नींव डालने वाले गुरु नानक देव भारतवर्ष के उन गिने महापुरुषों में से एक हुए हैं जिन्होंने सबको प्रेम और सहनशीलता का पाठ पढ़ाया है। यही कारण है कि हर कोई उन्हें बड़े ही आदर पूर्वक स्मरण करता है, चाहे वह किसी भी धर्म मत व संप्रदाय से संबंध रखता हो। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक कृष्ण पक्ष पूर्णिमा संवत 1469 को पंजाब के शेखुपुरा जिले के अंतर्गत तलवंडी ग्राम में हुआ था, जिसको अब श्री ननकाना साहिब कहते हैं। उनके पिता मेहता कालू वेदी क्षत्रिय तलवंडी के हाकम राय बुलार के प्रधान कार्यकर्ता थे। वह वाणिज्य व्यापार भी करते थे, इस कारण प्रचुर धन संपत्ति के स्वामी थे और गांव में उनकी मान प्रतिष्ठा भी बहुत थी। नानक देव की माता का नाम तृप्ता देवी था। जन्म के समय साधारण शिशु रोते हैं, परंतु जिस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तब वह हंस रहे थे। पंडित हरदयाल ज्योतिषी ने गुरु जी की जन्म पत्रिका तैयार की थी। उसने मेहता कालू चंद से आकर कहा, मेहता जी, आपका इससे बढ़कर सौभाग्य और हो ही क्या सकता है कि इस पुत्र रतन ने आपके घर में जन्म धारण किया। यह बालक असाधारण प्रतापी और तेजस्वी होगा। समस्त संसार इसके चरणों में अपना शीश निभाएगा और हिंदू मुसलमान दोनों समान भाव से इसका आदर सम्मान करेंगे। इसके सभी ग्रह नक्षत्र और रंग ढंग देवताओं के से प्रतीत होते हैं। इस बालक की सभी बातें असाधारण थी। जब यह 1 वर्ष का हुआ तो अच्छी तरह बैठकर चलने लगा, फिर शीघ्र खड़ा होकर सीख लिया। इस छोटी सी अवस्था में नानक देव जी जब कभी बैठते, दोनों घुटनों के बल बैठते और ऐसे ढंग से समाधि लगा देते जैसे कोई योगाभ्यास में निरत हो। जब आप चलने फिरने लगे तो समवयस्क बालकों में जाकर उन्हें सत्य करतार का उच्चारण करने की शिक्षा देते। आप सब समय खूब मस्त रहते और जो कुछ भी घर में पाते सब दोनों दीनों और कंगालों में बांट देते। इनका अद्भुत कार्यकलाप देख कोई उन्हें योगी बतलाता, कोई तपस्वी और कोई ऋषि मुनि। जब नानक देव जी 8 वर्ष के हुए तो उन्हें हिंदी सिखाने के लिए एक उपाध्याय के पास भेजा गया। जब गुरु जी ने वर्णमाला के अक्षर लिखकर इन्हें कंठस्थ कर लेने की आज्ञा दी, तब आपने अत्यंत सरल भाव से उत्तर दिया, विद्या सीखना सर्वथा निष्फल निष्ठांत व्यर्थ है। इससे कोई लाभ होने की संभावना नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वह उस विद्या को सीखे जिससे परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो सके। जब गुरु जी ने पूछा कि उस विद्या की प्राप्ति क्यों कर हो सकती है, तब आपने उत्तर दिया, संसारिक सुख भोग की कामनाओं को भस्म कर स्याही बनाओ और परमात्मा के प्रेम की लेखनी बुद्धि विवेक रूपी हाथ में पकड़कर हृदय पट पर सत्य करतार का नाम और उसके गुण लिखो और सदा ही लिखते रहो। ऐसा करने से दोनों लोकों में अपूर्व सुख सफलता प्राप्त होगी। जब नानक देव की आयु 9 वर्ष की हुई तब संस्कृति सीखने के लिए उन्हें पंडित ब्रजनाथ के निकट भेजा गया। पहले ही दिन जब पंडित जी ने ओम लिखा तो उन्होंने इस शब्द का अर्थ जानना चाहा। ब्रजनाथ ने कहा, तुम अभी निरे बालक हो, इसका अर्थ समझ नहीं सकोगे। इस पर गुरु नानक देव ने ओम शब्द की ऐसी लोकोत्तर योग्य पूर्वक
व्याख्या और विवेचना की और ब्रह्म ज्ञान की ऐसी ऐसी अनूठी बातें सुनाई कि पंडित बेचारे को की बुद्धि चकित हो गई। जब वह 11 वर्ष के हुए तब पिता ने उन्हें फारसी सीखने के लिए मौलवी कुतुबुद्दीन की सेवा में भेजा, पर यहाँ भी वही घटना घटी। उन्होंने मौलवी साहब को अलिफ बे पे ते इत्या आदि का अर्थ इस प्रकार समझाया। अलिफ अल्लाह को याद कर, आलस्य को मन से निकाल डाल, इस कार्य में भूल ना कर। जो श्वास उसका नाम लिए बिना जाता है, ऐसा जीवन सर्वथा निष्फल है। बेबुराई को दूर कर, भक्ति मार्ग पर चल, सबके आगे झुक जा और किसी की निंदा ना कर। तय तौबा कर, अपने किए पापों के लिए पश्चाताप कर, विनम्र और विनयशील बन। वह कर्ता और सबका स्वामी बेपरवाह है, यहाँ की कोई भी वस्तु साथ नहीं जाएगी। हे कुतुबुद्दीन, जीवन नष्ट ना कर। इस प्रकार गुरु नानक देव संसारिक विद्याओं से वंचित रहने लगे, किंतु उनका आध्यात्मिक ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता था। अब नानक देव के वनोपवीत संस्कार की तैयारी हुई। सगे संबंधी, बंधु बांधव सब लोग एकत्रित थे। जब पंडित उनके गले में यज्ञोपवीत डालने लगा तो गुरुजी ने झट उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, इस धागे की मुझको आवश्यकता नहीं है। भगवान का भजन और सदाचरण, बस ये ही दो मनुष्य के श्रेष्ठतम कर्तव्य हैं, और जो इस प्रकार बाहर चिन्हों आडंबरों से कदापि पूरे नहीं हो सकते। दया की कपास से संतोष का सूत काट कर, इसमें सत्यनिष्ठता का बट देकर शुद्ध आचमन की गांठ दी जाए, तब मनुष्य के लिए असली यज्ञोपवीत तैयार हो जाता है, जो ना टूटता है, ना मैला होता है, ना भस्म होता है और ना कहीं खोया ही जाता है। यदि ऐसा यज्ञोपवीत आपके पास हो, तब पंडित जी आप स्वयं भी धारण कीजिए और मुझे भी पहनाइए। इस अल्प अवस्था में जब दूसरे बालकों को हाथ मुंह धोने तक का ढंग नहीं आता और ना वह रात दिन खेलने खाने से ही अवकाश पाते हैं, नानक देव जी सदा भगवान के आराधना में तन्मय रहते थे। उन्हें एकांत सेवन बहुत प्रिय था। यह दशा देख कालूचंद यह समझा कि पुत्र का सिर फिर गया है और उसे पागलपन के रोग ने आ घेरा है। तब उसने वैद्य को बुलाया। जब रोगी तथा रोग का हाल जानने के लिए वैद्यराज ने गुरुजी की नाड़ी देखनी चाहिए, तो उन्होंने झट अपना हाथ खींच लिया और कहा, चिकित्सा के लिए वैद्य बुलाया गया है, वह नाड़ी टटोलता है। भोला वैद्य यह नहीं जानता कि कसक कलेज में है। हे वैद्य, अपने घर लौट जा, मेरा हाल जानने की चेष्टा ना कर। मैं तो अपने प्रियतम के प्रेम में मगन हूँ, तू औषधि किसी और को देता है। एक दिन गुरु नानक देव जी अपने पिता की आज्ञा से ढोर डंगर चराने वन को गए। एक पेड़ तले वस्त्र बिछाकर बैठ गए और भी कितने ही चरवाहे उनके पास आ बैठे। गर्मी के दिन थे, शीतल मंद और सुगंध समीर चल रही थी। ऐसे बातों में लगे कि गौ भैंसों की सुध ना रही। ढोर एक खेत में जा घुसे और उनको सफाचट कर डाला। खेत का स्वामी सबको पकड़ गांव के हाकिम राय बुलार के पास ले गया, किंतु जब राय बुलार गांव के कितने ही लोगों को साथ लेकर घटनास्थल को देखने के लिए उस खेत में पहुंचा, तो सभी यह देख आश्चर्यचकित हो गए कि खेत पहले की तरह ही हरा भरा खड़ा है, उसकी कुछ भी क्षति नहीं हुई है। राय बुलार ने ऐसी ही और भी कई एक अपूर्व घटनाएं देखी, जिससे वह समझ गया कि निस्संदेह वह पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं। सो शुद्ध अंतकरण से उसका आदर सम्मान करने लगा।